Welcome to Ummul Madaris Model School. Assalamu alaikum students, and again welcome to your online science class. Today we are going to start our new chapter number 6, Air, Hawa. But before we start reading, get a lead pencil with your science book to write meaning of difficult words that I will tell. अपनी बुक लें साइंस की, पेंसिल लें एक और उन मुश्किल अल्फाज के मायने लिखिएगा जो साथ के साथ मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. लाइफ means biosphere on the planet Earth owes to 3 prime spheres. हमारी ज़मीन को कुछ स्फेयर्स में तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है, और बायोस्फेयर उसमें किसको कहा गया है? ज़िंदगी वाले हिस्से को. और ज़िंदगी 3 स्फेयर्स की वजह से मुमकिन है. वो 3 स्फेयर्स क्या हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी. वो तमाम पानी जो एक प्लैनेट पर मौजूद होता है, मतलब एक ख़ास मिक़दार में प्लैनेट पर पानी मौजूद होता है, और वही पानी बार बार कभी बारिश की सूरत में और कभी बर्फ़ की सूरत में हमारे पास रिसाइकल होकर आता है. नेक्स्ट इज़ लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर ज़मीन को कहते हैं, लैंड को. हमारी ज़मीन काफ़ी हिस्सों पर मुश्तमिल है. इसकी काफ़ी तहें हैं, लेयर्स हैं इसकी. तो इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर जिस पर हम रहते हैं और ज़्यादातर ज़िंदगी रहती है, जानदार रहते हैं, उसको लिथोस्फेयर कहते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की भी ज़मीन की तरह कुछ लेयर्स होती हैं और ये ऊपर आसमान की तरफ होता है, और इसको हम हवा भी कहते हैं, और हमने इस चैप्टर में इसी को पढ़ना है. All the 3 spheres are interlinked and dependent on each other. ये तीनों स्फेयर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. Here we would discuss air that constitutes the Earth's atmosphere. Constitutes मतलब हिस्सा है. हम यहाँ पर हवा को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि हिस्सा है अर्थ के एटमॉस्फेयर का. So our topic is importance of air. And let's start reading कि हवा की अहमियत क्या है. Air is a mixture of gases that surrounds our planet like a blanket. हवा गैसों का एक मजमुआ है. मिक्सचर मतलब मिक्स हुई हैं इसमें गैसेस, जिसने हमारे प्लैनेट को, हमारी ज़मीन को ढांपा हुआ है एक कंबल की तरह. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स. जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये लाइट ब्लू कलर की एक जो लेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, और ये ऊपर तक 400 माइल्स या 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है. ये मेजरमेंट काफ़ी जगह पर अलग होती है. हमारी बुक में ये मेजरमेंट दी हुई है. दिस ब्लैंकेट स्ट्रेचेस अपवर्ड टू अप्रॉक्सीमेटली 600 माइल्स and 965 किलोमीटर above the ground. ये ब्लैंकेट ऊपर तक फैला हुआ होता है, ज़मीन से ऊपर तक 600 माइल्स तक तकरीबन. Without air, life would not be possible on earth. Importance of air for life is that हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं हो सकेगी हवा के बग़ैर. और वो हवा की अहमियत के बारे में नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स में बता रहे हैं. Air ensures life by providing the life gases, oxygen that is required for respiration, and carbon dioxide which is necessary for photosynthesis. हवा हमें लाइफ गैसेस पहुंचाती है ज़िंदगी को इंश्योर करने के लिए, ज़िंदगी को यकीनी बनाने के लिए. एंड व्हाट आर दीज लाइफ गैसेस? ऑक्सीजन, जो कि हम और बाकी जानदार रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए.
Air supports life by retaining the atmospheric temperature at a moderate level by the greenhouse effect. Thus, it prevents Earth from becoming too hot during the day or too cold at night. हमारी ज़मीन का एक ख़ास टेम्परेचर होगा तो इस पर ज़िंदगी बढ़ सकती है, इस पर ज़िंदगी ज़िंदा रह सकती है। हवा एटमॉस्फेयर क्या करता है, कुछ सूरज की गर्मी को वापस स्पेस में भेज देता है और कुछ को अंदर एंटर होने देता है। इस तरह से ज़मीन का टेम्परेचर एक मुनासिब लेवल पर रहता है और इस सारे प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। इसके ज़रिए हमारी ज़मीन ना तो दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्म होती है और ना रात के वक्त बहुत ज़्यादा ठंडी। Air protects life by absorbing the harmful ultraviolet radiations of the sun in its ozone sphere region. ओजोन स्फेयर में एक ओजोन नाम की गैस है जो क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत ख़तरनाक रेडिएशंस को कहते हैं। इनको ओजोन स्फेयर एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि हमारी ज़िंदगी को यहाँ पर नुकसान ना हो। हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का छोटा सा बॉक्स है जिसमें क्या कहा जा रहा है, द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ ओनली अबाउट 2% ऑफ अर्थ्स थिकनेस। जो एटमॉस्फेयर मतलब हवा की जो मोटाई है, थिकनेस मतलब मोटाई, वो सिर्फ़ और सिर्फ अर्थ की मोटाई का 2% है। ये आपके MCQs में आ सकता है स्टूडेंट्स, तो आप ये साइड बॉक्सेस हरगिज़ ना छोड़ा करें। नेक्स्ट, बिसाइड्स दीज एयर हेल्प्स अस इन मैनी अदर वेज। इसके साथ साथ हवा हमें और भी कई तरीक़ों से मदद करती है, सच एज़ मूविंग एयर, जैसा कि चलती हुई हवा कॉल्ड विंड, विंड कहलाती है, हैज़ ग्रेट फोर्स, इसमें ग्रेट फोर्स होती है, बहुत ज़्यादा फोर्स होती है। इट इनेबल्स the movement of sailboats and gliders. It runs windmills which are used to generate electricity. Dispersal of seeds is obliged to wind. Sailboats क्या हैं? जो हवा से चलने वाली कश्तियाँ हैं, ये हवा से चलती हैं। ग्लाइडर्स मतलब कुछ ख़ास किस्म के प्लेन्स हैं ये, जो जिनको हवा की मदद से उड़ाया जाता है। एंड विंड मिल्स, ये हवा से चलने वाले कुछ बड़े बड़े पंखे होते हैं जिनको ऐसे इलाकों में लगाया जाता है जहाँ बहुत हवा चलती है और इनसे बिजली बनती है। इनको विंड मिल कहा जाता है इसी वजह से। इसके अलावा हवा के ज़रिए सीड्स की डिस्पर्सल मतलब फैलाव, सीड्स का फैलाव भी मतलब बीज का फैलाव भी हवा के ज़रिए होता है। एयर व्हेन कंप्रेस्ड कैन बी यूज इन अ नंबर ऑफ वेज। दबाई हुई हवा को बहुत सारे तरीक़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैनी मशीन्स मेक यूज़ ऑफ द कंप्रेस्ड एयर, फॉर एग्जाम्पल मशीन्स यूज्ड इन माइनिंग एंड डिगिंग। बहुत सारी मशीन्स हवा का दबाव इस्तेमाल करती हैं, मतलब उनके अंदर हवा तेज़ी के साथ फेंकने की एक सलाहियत होती है जो वो मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल करती हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर माइनिंग मतलब कान की खुदाई करना और डिगिंग ज़मीन की खुदाई करना, इनमें जो मशीन्स इस्तेमाल होती हैं इनके अंदर ये टेक्निक होती है। एंड द ड्रिल यूज्ड बाय डेंटिस्ट वर्कड ड्यू टू कंप्रेस्ड एयर। इसके अलावा डेंटिस्ट जो ड्रिल इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी दबी हुई हवा की टेक्निक इस्तेमाल होती है। वी कैन hear sounds on earth because air act as a medium for the sound waves to travel through it. हम जो आवाज़ सुन सकते हैं वो हवा की वजह से ही सुन सकते हैं, क्योंकि आवाज़ को सफ़र करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। The musical instruments create vibration within the air particles that generate soothing melodies. म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं हवा के अंदर, और हवा के पार्टिकल्स फिर एक ऐसी मेलोडी मतलब सुकून पहुंचाने वाली, सूथिंग मेलोडी, सुकून पहुंचाने वाली धुन बनाते हैं। फिर
exerts upward pressure that counters the Earth's gravitational pull and ensures safe landing of the parachutes and the hot air balloons. हवा ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगाती है जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल मतलब अर्थ की जो ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींचती है उसको बैलेंस कर देता है। अगर ये बैलेंस मौजूद ना हो कि ग्रेविटी और एयर प्रेशर एक दूसरे को हेल्प ना करें तो पैराशूट की लैंडिंग और इसके साथ साथ हॉट एयर बलून्स की लैंडिंग पॉसिबल ना हो पाए। नेक्स्ट हमारे पास है नीड टू नो का बॉक्स। एटमॉस्फेयर इज गैसेस कवर दैट सराउंड्स अ celestial बॉडी लाइक अर्थ। एटमॉस्फेयर गैसों का एक कवर है, एक लिहाफ है जो क्या करता है, एक बहुत बड़ी celestial बॉडी मतलब बहुत बड़ी बॉडी को जैसा कि अर्थ को सराउंड करता है, इसके इर्द गिर्द होता है। लाइक मार्स, सन, ये भी celestial बॉडीज़ ही हैं, मतलब ऐसी बॉडीज़ जो स्पेस के अंदर बहुत बड़ी हैं उनको celestial बॉडीज़ कहा जाता है। Whereas air is the constituent of Earth's atmosphere, जबकि हवा इसका एक हिस्सा है, मतलब हवा एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में वो क्या कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एयर रिजाइड्स इन द लेयर फ्रॉम द ग्राउंड अप टू 15 किलोमीटर्स, कि ज़्यादातर हवा का हिस्सा जो है, हवा का जो मैस है वो 15 किलोमीटर तक ग्राउंड के ऊपर होता है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया है स्टूडेंट्स। अगर कोई भी इसमें मसला है या कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है वो आप मुझसे जूम मीटिंग में क्लियर कर सकते हैं। अपना काम नीटली करें और जी सूट पर टाइमली उसको सेंड करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।